विदेशों में भिखारी जहां भी पकड़े जाते हैं उनमें 90% पाकिस्तानी निकल रहे हैं। अपने मुल्क का नाम बताने में भी शर्म आ रही है। अब तो बोलते हो इंडिया। सऊदी अरब ने लास्ट वार्निंग दे दी है पाकिस्तान को, लास्ट वार्निंग कि अपने भिखारियों को अपने पास रखो। तुमको ही चाहिए था अपना पाकिस्तान, और उसका वो घंटा बना दिया है जो भी आता है बजाकर चला जाता है भिखारी बोलकर। सौ बात की एक बात यह कि पाकिस्तान की हालत से वैसे तो हमें क्या लेना देना, लेकिन पड़ोसी को देखकर भी तो पूछ ही लेते हैं कि ये क्या हाल बना रखा है, कुछ लेते क्यों नहीं। पूरा देश भिखारी तो बन ही चुका था, अब तो देश के भिखारी भी भद पिटवा रहे हैं। सऊदी अरब ने लास्ट वार्निंग दे दी है पाकिस्तान को, लास्ट वार्निंग कि अपने भिखारियों को अपने पास रखो, हमारे यहां दिखे तो खैर नहीं। बाकायदा 4300 लोगों को नो फ्लाई लिस्ट में डाला है पाकिस्तान ने। नो फ्लाई लिस्ट में 4300 लोगों को। ये सऊदी अरब जाते हैं हज करने के नाम पर, वहां भीख मांगने लगते हैं और वहां से दूसरे देशों में निकल जाते हैं भीख मांगने। यह पूरा रैकेट चल रहा है। इस्लामी देश ही परेशान हो चुके हैं पाकिस्तान के भिखारियों से। वो इस्लामी देश जिनका लीडर बनता फिर रहा था पाकिस्तान कि हमारे पास परमाणु बम है, अकेले इस्लामी देश हैं जिसके पास परमाणु बम है वगैरह वगैरह, वो इस्लामी देश ही पाकिस्तान के भिखारियों से परेशान हो चुके हैं क्योंकि गैंग बने हुए हैं इनके, माफिया चल रहा है पूरा। अभी कुछ दिन पहले भी सऊदी अरब ने पकड़े थे और फटकारा था पाकिस्तान को कि ये क्या नाटक लगा रखा है, तुम्हारे भिखारी यहां पर आ रहे हैं। तब 2000 भिखारियों के पासपोर्ट रद्द किए थे पाकिस्तान ने, अब फिर 4300 की लिस्ट आई है। सोचिए क्या हाल हो रखा है देश का कि दूसरे देशों के साथ बैठक होती है, वहां के मंत्रियों की जब दूसरे देशों के साथ बैठक होती है तो कोई देश कहता है कि अपने यहां से आतंकी भेजना बंद करो, कोई देश कहता है भिखारी भेजना बंद करो। एक वहां मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानी, यानी पाकिस्तान से बाहर रहने वाले पाकिस्तानियों के मसले देखने वाला मंत्रालय। मंत्रालय ने खुद वहां की संसद को बताया कि गैंग बने हुए हैं विदेशों में पाकिस्तानी भिखारियों के। बाहर जो भिखारी पकड़े जाते हैं विदेशों में, उनमें पता है कितने पाकिस्तानी निकलते हैं? 10-20% नहीं, आधे भी नहीं, 70%, 80%, 90%। विदेशों में भिखारी जहां भी पकड़े जाते हैं उनमें 90% पाकिस्तानी निकल रहे हैं। इराक और सऊदी अरब के जो राजदूत हैं पाकिस्तान में, उन्होंने पाकिस्तान की सरकार को बताया कि उनकी जेलें भर गई हैं पाकिस्तानी भिखारियों से, उनको ले जाओ। और ले कहां से जाए पाकिस्तान खुद भिखारी बना बैठा है, कंगाल हुआ पड़ा है। एक रिपोर्ट आई पाकिस्तान में जिसमें बताया गया कि पिछले 3 साल में लगभग 50,000 भिखारियों को दूसरे देशों ने वापस भेज दिया पाकिस्तान को। 50,000 भिखारियों को 3 साल में वापस भेज दिया कि लो रखो उन्हें, हमारे यहां आ गए, भीख मांग रहे थे। और ये विदेश में ही नहीं, पाकिस्तान के अंदर भी धंधा बना हुआ है बहुत बड़ा। असल में क्या है, मुसलमानों में ज़कात के तौर पर गरीबों की मदद करने का चलन है, लेकिन इसको पाकिस्तान में धंधा बनानी है कई लोगों ने। वहां का अखबार है डॉन, आप जानते होंगे डॉन। उसने बताया कि वहां की जो जनसंख्या है 23 करोड़ की, उसमें 3.25 करोड़, 23 करोड़ में 3.25 करोड़ प्रोफेशनल भिखारी हैं। प्रोफेशनल भिखारी रोज के औसत पता है कितना कमाते हैं वहां के भिखारी? 100-200 नहीं कमाते, औसत। पूरा कैलकुलेशन किया है उस रिपोर्ट में और बता रहे हैं कि रोज के औसत 850 पाकिस्तानी रुपए कमाते हैं ये प्रोफेशनल भिखारी। औसत ही 850 है, तो सोचो किसी को हजारों मिलते होंगे, किसी को 300-400, 100-200 मिलते होंगे, औसत है 850, रोज के 850 रुपए। और हैं ये लोग 3.25 करोड़ से ज्यादा, तो रोज के इन लोगों को कुल मिलाकर मिल जाते हैं 3,200 करोड़ से ज्यादा।
यानी साल के 117 लाख करोड़ पाकिस्तानी रुपए, साल के 117 लाख करोड़ रुपए ये भिखारी कमा रहे हैं पाकिस्तान में, गरीब बनकर। इतना बड़ा रैकेट है। देश कर्ज में डूबा है, सरकार को टैक्स नहीं मिल रहा, इनकम टैक्स वगैरह तो कोई देता ही नहीं पाकिस्तान में, इतने गिने चुने लोग देते हैं। लेकिन इस्लाम में ज़कात देना पुण्य का काम है, तो लोग दान कर रहे हैं। लेकिन जिनको गरीब समझकर दान कर रहे हैं, वो 117 लाख करोड़ रुपए का टर्नओवर लेकर बैठे हैं, और बाकी देश कंगाल पड़ा हुआ है। अभी वहां के गुजरांवाला से खबर आई, पता नहीं कितनी सच्ची है कितनी नहीं, लेकिन खबर आई पाकिस्तान से ही, पाकिस्तान के मीडिया में आई गुजरांवाला से, कि एक भिखारी ने, ध्यान से सुनिए, एक भिखारी ने अपनी दादी की बरसी पर दावत रखी। कितने लोगों की? 20,000 लोगों की। 20,000 लोगों की एक भिखारी ने दावत रखी, लाखों रुपए खर्च कर दिए, 250 बकरे कुर्बान किए, 250 बकरे। मेन्यू में क्या था? सीडी पाए, मीट, मुरब्बा, लंच में, डिनर में मटन, नान, मीठे चावल, कई तरह की मिठाइयां। ये भिखारी ने दावत दी है वहां पर, उस मुल्क में जहां आटे को लेकर लाइनें लगी हुई हैं, खाने के लाले पड़े हैं मुल्क में, लेकिन ज़कात में लोग दान कर रहे हैं, ये सोचकर कि अल्लाह का काम है, और मौज भिखारियों की बनी हुई है। भिखारी माफिया चल रहा है बहुत बड़ा, विदेशों में जा रहे हैं, वीजा ले लेकर विदेशों में जा रहे हैं और वहां जाकर भीख मांग रहे हैं। बच्चों को लगाया हुआ है पाकिस्तान के इस सबसे बड़े धंधे में। हजारों बच्चे रोज अगवा हो रहे हैं, रोज उठा ले जाते हैं ये गैंग और भिखारी बना देते हैं। वहां का अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून बताता है कि 12 लाख से ज्यादा बच्चे पाकिस्तान के शहरों में घूम रहे हैं। 12 लाख से ज्यादा बच्चे पाकिस्तान के शहरों में घूम रहे हैं भीख मांगते हुए। सोचिए, यह हाल हो रखा है देश का। मतलब बेइज्जती भी शर्म से आत्महत्या कर ले, ऐसी ऐसी बातें बोलकर जा रही हैं दूसरे देशों की सरकारें पाकिस्तान की सरकार को। सऊदी अरब का प्रतिनिधिमंडल वार्निंग देकर गया है, ये क्या बात हुई? हज करने के नाम पर आपके लोग हमारे आते हैं, फिर वहीं बैठकर भीख मांगने लगते हैं। और सुनो, पाकिस्तान के लोगों के लिए एफिडेविट जरूरी कर दिया है सऊदी अरब ने। एफिडेविट देना होगा पाकिस्तान के लोगों को अब, जो भिखारियों ने किया उसके बाद, कि कोई पाकिस्तानी उनके देश में जाएगा तो लिख कर देना होगा कि वो भीख नहीं मांगेगा, लिख कर देना होगा। सोचिए, हर पाकिस्तानी के लिए कितनी फजीहत की बात है कि दूसरे देशों के लोग ऐसे ही जा रहे हैं और इनको लिख कर देना होगा कि हम कसम खाते हैं कि आपके देश में आएंगे तो भीख नहीं मांगेंगे। क्योंकि हर जगह पाकिस्तानी भीख मांग रहे हैं, मक्का मस्जिद में भीख मांग रहे हैं, सऊदी अरब की सड़कों पर भीख मांग रहे हैं, वहां के बिन दाऊद स्टोर में भीख मांग रहे हैं, यूएई में भीख मांग रहे हैं, इराक में भीख मांग रहे हैं, जियारत के नाम पर जाते हैं, जियारत यानी तीर्थ यात्रा, तीर्थ यात्रा के नाम पर जाते हैं और भीख मांग रहे हैं। पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियां हवाई जहाजों में चेकिंग कर रही हैं, हवाई जहाजों में चेकिंग कर रही हैं सुरक्षा एजेंसियां, और पकड़ पकड़ कर भिखारियों को उतार रही हैं कि कहीं बाहर ना चले जाएं। और जो आम पाकिस्तानी है उनकी शामत आई हुई है, वो एफिडेविट लिख के दे रहे हैं। पता है आम पाकिस्तानी क्या बताते हैं विदेशों में? आम पाकिस्तानियों से जब पूछा जाता है तो वो क्या बताते हैं अपने बारे में कि वेयर आर यू फ्रॉम? कहते हैं इंडिया। कहां से हो आप? वेयर आर यू फ्रॉम? वो कहते हैं इंडिया। शक्ल तो मिलती जुलती हमसे, इंडिया बता के बच रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान बताने में फजीयत हो रही है। तो वेयर आर यू फ्रॉम? इंडिया। हाँ भैया, अपने मुल्क का नाम बताने में भी शर्म आ रही है, अब तो बोलते हो इंडिया। 77 साल हो गए, इंडिया सही थे तुम, गर्व से कहते रहते, लेकिन तुमको ही चाहिए था अपना पाकिस्तान, और उसका वो घंटा बना दिया है जो भी आता है बजाकर चला जाता, भिखारी बोलकर। 100 बात की एक बात।